ऐसा माना जाता है कि इंश्योरेंस के फील्ड में पॉलिसी बेचना बहुत डिफिकल्ट है, खासतौर से लॉकडाउन के समय में, जब लोगों से मिलना, उनके पास जाना पॉसिबल नहीं है। इसी मत को खंडन करने के लिए हमने इंटरव्यू लिया है प्रोफेसर कुलविंदर सिंह, जो कि एमडीआरटी हैं, और उन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी इंश्योरेंस का कितना अच्छा बिजनेस उन्होंने किया है, और उनको देख करके आप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस इंटरव्यू का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको यूज करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2। और इसी बात में जो हम अगले प्रश्न पे हम आते हैं कि दूसरे सेल्स प्रोफेशनल्स की तरह इंश्योरेंस के फील्ड में भी क्या कोई ट्रेनिंग का प्रावधान है? इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी स्किल्स वो अपने अपग्रेड कर सकते हैं जिसमें कि उनकी सेलिंग और अच्छी हो। जी सर। हाँ सर, ये बिल्कुल आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप इंश्योरेंस के फील्ड से ना होकर के भी इंश्योरेंस के इतने गहरे प्रश्नों को पहले, दूसरे, तीसरे हर प्रश्न में इतनी गहराई लेके आए ताकि मुझे गहरी बातें करनी पड़ रही। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी सर, आपको मैं बताऊं, पिछले 4 महीने में जब से लॉकडाउन है, मार्च के बाद से, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई का भी काफी, मैं इस दौरान शायद 1.5 लाख रुपए मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में खर्च किए। क्या बात है! देखिए इस लेवल पे भी आप ट्रेनिंग करते हैं और इतने पैसे खर्च करके लेते हैं, ये बहुत सराहनीय बात है। और इसलिए कि कल मैं पूरा दिन एक दीपक सर की ट्रेनिंग में था। अच्छा। और जिसमें बहुत ज्ञान, बहुत ज्यादा अच्छी बातें हमने सीखी। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले ट्रेनिंग न होने से कुछ बातें ये थी कि यार गिनती के कुछ फॉर्मूले थे और उन फॉर्मूले के साथ आप चल के चीजों को अचीव कर लेते थे, काफी था। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब तो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ना, हर चीज जो आप बोल रहे हैं हाथ की हाथ टाइप करता हुआ IRDA की साइट और गूगल में देखता हुआ चल रहा होता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना लॉजिकल बोल रहे हैं, कितना प्योर बोल रहे हैं, कितना अशुद्ध बोल रहे हैं, कौन सी चीज आपकी काम की है, कौन सी बात को आपको अपनाना चाहिए। आपका एनालिसिस आपको नहीं पता होता, आपके साथ साथ हो रहा होता है। मैंने बहुत अलर्ट हो गए कस्टमर, बहुत अलर्ट है, बहुत ज्यादा अलर्ट। क्या आप ये समझिए कि अलर्ट से भी ज्यादा आ गए। अच्छा अच्छा। तो अब ऐसे सूरत में क्या करें? ऐसे सूरत में सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप उनसे भी ज्यादा लेवल के एक्सपर्ट रहे, उनसे ज्यादा लेवल के अलर्ट रहे। वो कैसे हो सकता है? लगातार ट्रेनिंग। अभी इंश्योरेंस के फील्ड के जितने भी मास्टर लोग हैं, जिनको आप कहते हैं कि इनसे बड़ा तो कोई नहीं, इनका तो सूरज ही जवाब है, तो उन लोगों को अगर जाके पूछा जाए कि सर गिनती के 20-50 लोगों के नाम लो, तो शायद उनमें से कुछ लोग या मुख्य लोग मेरा नाम जानते होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। बहुत अच्छी बात है। मैंने उनके साथ जाके चरणों में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आज का समय, गुरबाणी में एक बात आती है, वक्त विचारे सो बंदा होए। बंदा वही है जो वक्त के अनुसार चले, और इस समय हमारी जरूरत है फिजिकल टू डिजिटल। हमें फिजिकली कहीं जाने की, फिजिकल टू डिजिटल। हाँ, अब फिजिकली जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप हमें इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको याद होगा आपका पहला इंटरव्यू हमारे साथ हुआ था। जी, आप कितने घर पे हुआ 80 किलोमीटर आप चल के आए थे, और कितना है ना, और कितने घंटे का सफर और कितनी चीजें, है ना। बिल्कुल अच्छी तरह याद है मुझे। अभी कैसे हो रहा है? आपने मेरे ख्याल से 1:45 सेटअप तैयार किया होगा, 2 बजे हम आपस में सामने हुए। यानी 1 मिनट का भी फिजिकली अब दूरियां खत्म हो गई। अभी यदि आप किसी भी जगह पे
अब तो ऐसे लेवल का इंश्योरेंस आ गया है हम्म। कि आपकी गाड़ियां तो चल रही होंगी कनाडा की सड़कों पर, अच्छा आप दिल्ली पे इंश्योरेंस करेंगे और उनको क्लेम दिलाएंगे कनाडा में। तो अच्छा। अब तो इस लेवल का सब काम हो गया है। अब ये चीजों को अपनाना ही पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि मैं तो यार इस एज में मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जी फिर आप अपने हथियार, अपने जूते टांग कर घर पे बैठिए। अगर जी। आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता समझ में आती है तो हम्म। आप सरवाइव कर जाएंगे। पहले होता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जी सर। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, अच्छा। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ फास्टेस्ट भी है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया आपने सर। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, इंश्योरेंस का क्या महत्व है, और कोविड-19 जो आजकल ये चल रहा है, लॉकडाउन सिनेरियो चल रहा है, इसके बाद इसके मापदंड में कोई परिवर्तन आया है या इसकी कोई प्राथमिकता बढ़ गई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी जी। सर, आपकी गहराई वाले प्रश्नों को सुन करना मुझे बड़ा अभिभूत हो रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि धन्यवाद सर। देखिए, इंटरव्यू का लेवल कब ऊंचा आता है, जब इंटरव्यू में प्रश्नों का लेवल ऊंचा हो। आपके प्रश्न वाकई तारीफ के काबिल है। अगर दर्शकों को मेरे हाथ दिखते हैं तो मैं ताली बजाना चाहूंगा। ऐसे में तो आप ही लोगों से मैंने सीखा है सर, जो भी मिलना जुलना होता है आप जैसे लोगों से, उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। और आपके जी जी। सानिध्य में जो बहुत कुछ सीखा है मैंने, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। सर, हमारा बहुत बहुत अहोभाग्य, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी में हैं, तो मैं इसका जी ये असर है कि मैं आपका बहुत बहुत मान सत्कार हमेशा ही करता रहा हूँ। सर, धन्यवाद आपने सर। प्रश्न किया कोविड से रिलेटेड। कोविड, जी सर। तो सर, आपको जानकर एक बहुत अच्छी, मेरे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी जो पहले से चल के आ रही हर पॉलिसी है, चाहे वो एलआईसी की है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो जीआईसी की है, जी सर। हर पॉलिसी में कोविड ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अच्छा। कोविड नहीं था तो कोविड के प्रोविजंस ऑलरेडी थे, यानी कि अच्छा। ऐसी कोई फ्यूचर में बीमारी आएगी तो उसको हम ऑलरेडी कवर करके चल रहे थे। आप देखिए इंश्योरेंस कितनी ज्यादा दूरगामी, दूरदृष्टि वाली एक संस्था है या एक हाँ, चीज है कि उन्होंने पहले से इसके इंतजाम कर रखे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि कोविड कोई चीज आएगी, ये तो बहुत मगर उसके महत्वपूर्ण इंतजाम पहले ही जानकारी थे। है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। इसके अलावा अभी जो नए इंश्योरेंस करा रहे हैं, अब मैं जी इसको 3 अलग-अलग विभागों में बांटकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी सर। और सबसे इंपॉर्टेंट पहला भाग कि जिनके पास पुरानी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, अच्छा। वो उनमें ऑलरेडी कवर्ड है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, जी सर। यदि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत ही हम्म। छोटे अमाउंट में, मान जी लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 रुपए में चल के आ रहा था 5 लाख रुपए का जी सर। एग्जाम्पल, जी सर। तो अभी आप पूरे परिवार का था, अभी आप केवल उसमें 20% और बढ़ा दें, जी केवल सर। 20% अमाउंट और बढ़ा दे, 20 की जब बजाय उसको 25 कर दे, तो आपका इंश्योरेंस जो 5 लाख था वो सीधा बढ़ के 10, 15 या 20 लाख तक पहुंच सकता है। अच्छा ये अच्छा, भी बहुत। प्रोविजन हम दे देंगे, हम्म। हम्म। क्योंकि टॉप अप करके एक पॉलिसी होती है जो अच्छा। आम व्यक्तियों को पता ही नहीं होती कि यार इतना महंगा। हाँ। तो वो उसकी बारीकियां बहुत हैं जो कि हम इस छोटे से आधे पौने घंटे के इंटरव्यू में नहीं बता पाएंगे। जी जी। आप अगर मेरा नंबर फ्लैश करना चाहें तो बेशक करें, मैं फ्री बिल्कुल। में वो सेवाएं आपको, आपके दर्शकों को, हमारे सभी दर्शकों को प्रोवाइड करूंगा। ये आप तो जब भी व्हाट्सएप, फोन अप, कैसे भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं उन्हें जरूर धन्यवाद सर, दूंगा, बहुत बहुत छोटे में। हाँ, सर्विस आप दे रहे हैं, फ्री सर्विस लोगों को दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, इतनी बहुत बहुत महान बात है ये इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। अभी आपने पार्ट 2 देखा हुआ है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह का जो फोन नंबर दिया है उसमें आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।